हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के लेटेस्ट एडिशन से चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यू। तो आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 13, जिसका नाम है उत्तराखंड परिवहन तंत्र। और इस वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के सभी हवाई अड्डे, रेल परिवहन और सड़क मार्ग, नेशनल हाईवेज, इन सभी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और आज तक की जितनी भी मेन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आए हैं। तो 2021 तक के इसमें सभी क्वेश्चन लिखे गए हैं जो कि 2021 तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 29 क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि इनमें से आपको पहले से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? पीसीएस मेंस परीक्षा 2006 में ये आया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामनगर का जो रेल स्टेशन है वो अंतिम स्टेशन है गढ़वाल और कुमाऊं के लिए, और दोनों ही क्षेत्रों के लिए पास पड़ता है, इसलिए ये उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा है, उत्तराखंड में मोटर मात्रा यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो ऐसा कौन सा मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग है? वो है रामनगर से हरिद्वार के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक क्रियान्वित किया जा रहा है? ये लोहाघाट से त्यूनी तक बनाया जा रहा है, जो कि लोहाघाट चंपावत में है और त्यूनी देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो उत्तराखंड में टोटल 5 हवाई अड्डे हैं, जो कि 5 हैं। तो नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। इसके साथ ही एक पंतनगर में फूलबाग हवाई अड्डा है, देहरादून में जॉली ग्रांट है, और चमोली में आपका गौचर हवाई अड्डा है। एक आपका उत्तरकाशी में है चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा। तो इस तरह से 5 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से देहरादून का जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है वो सबसे अधिक संचालित रूप से कार्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ से अधिक नज़दीक है। तो राइट आंसर इसका होगा तवाघाट। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2021 के अंत तक राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे? तो उत्तराखंड में 2021 के अंत तक नेशनल हाईवेज की संख्या जो है 22 थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर इसका होगा NH7। NH7 जो है उत्तराखंड का सबसे अधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका जो है विकास नगर से लेकर इसका जो अंतिम स्टेशन है वो है माणा, जो कि बद्रीनाथ का अंतिम गांव है। तो विकास नगर से माणा, विकास नगर आपका देहरादून में आता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर? तो बद्रीनाथ मंदिर देखिए, ये जो NH7 है वो आपका माणा तक है, तो बद्रीनाथ मंदिर भी इसी रूट पर आता है। तो राइट आंसर इसका होगा NH7 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौरीकुंड केदारनाथ स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर? राइट आंसर इसका होगा, यह स्थित है 107 NH 107 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर? गंगोत्री स्थित है आपका NH34 पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यमुनोत्री पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राइट आंसर इसका होगा 134 पर। अब है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अभी हमने बात करी थी राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग NH7 है, और अभी हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है NH30। अब ये जो NH30 है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो यह इसकी जो थोड़ी बहुत लंबाई है, लगभग 2.9 किलोमीटर है उत्तराखंड राज्य के अंदर, और ये आपका सितारगंज से शुरू होता है। उत्तराखंड में सितारगंज से यह शुरू होता है, उधम सिंह नगर जिले में आता है, और फिर यहीं से वो उत्तराखंड के बाहर चला जाता है, क्योंकि उधम सिंह नगर जो जिला है यहाँ पे आपका सितारगंज पड़ता है, और यहीं से वो उत्तराखंड के बाहर चले जाता है, UP MP, इस तरह से वो बाहर चले जाता है। फिर उसके बाद आता है, गोचर हवाई अड्डा स्थित है
गोचर तो नाम से पता चल रहा है कि ये चमोली में है, क्योंकि गोचर स्थान चमोली में है, इसलिए गोचर हवाई अड्डा भी चमोली में ही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अभी हमें हवाई अड्डों के ये मैचिंग दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। दून देहरादून में है, यानी कि जॉली ग्रांट जो हवाई अड्डा है वो देहरादून में है, सबसे अधिक यहाँ कार्य चलता है। फिर है फूलबाग जो कि उधम सिंह नगर के पंतनगर में यह स्थित है, तो पंतनगर में स्थित है। फिर है नैनी सैनी हवाई अड्डा जो कि पिथौरागढ़ में है। चिन्यालीसौड़, मैंने अभी आपको बताया था कि चिन्यालीसौड़ आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित हवाई अड्डा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड के टोटल 6 जिले ऐसे हैं जहां रेल लाइंस बिछाई गई हैं। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था, और वह पथ कौन सा है? तो सबसे पहले उत्तराखंड में जब 1884 में रेलवे लाइन बिछाई गई तो वो किच्छा से लेकर काठगोदाम तक बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है? तो यह हवाई अड्डा है फूलबाग हवाई अड्डा जो कि पंतनगर में है। क्वेश्चन नंबर 18 है सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में है? सबसे अधिक रेल ट्रैक उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित नहीं है? तो देखिए जो NH 109 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 109 है, वो आपका रुद्रपुर से शुरू होता है और कर्णप्रयाग पर जाके ख़त्म होता है। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले जितने भी शहर हैं वो हैं पंतनगर, काठगोदाम और रानीखेत। तो पंतनगर, काठगोदाम और रानीखेत, साथ ही साथ आपका जो चमोली के क्षेत्र है वो भी आते हैं 109 पर ही। तो यहाँ पर काला ढूंगी जो दिया है ये आपका 109 पर स्थित नहीं है, ये आपका हाईवे पर स्थित नहीं है काला ढूंगी जो है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित नहीं है? तो ये भी हमसे वही सब पूछा है। देखो गौचर, गैरसैंण, कर्णप्रयाग और सिमली भी आता है। अच्छा, तो इसमें गौचर नहीं आएगा क्योंकि गौचर जो है वो है सिमली से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो 109 पर गौचर नहीं होगा। अब है 21 में पूछा है कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर नहीं है? तो जो नेशनल हाईवे 9 है वो आपका रुद्रपुर से अस्कोट तक ख़त्म होता है। तो रुद्रपुर से अस्कोट पर जाने पर रुद्रपुर तो आएगा ही, फिर उसके बाद चंपावत में लोहाघाट भी आएगा, फिर रामेश्वर आपका पिथौरागढ़ में ही आता है, ये भी आएगा क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर पे ही मिल जाता है वो चंपावत और पिथौरागढ़ के। फिर उसके बाद आपका अस्कोट दिया है, तो अस्कोट तो उसका लास्ट पॉइंट ही है। फिर उसके बाद धारचूला है जो कि जो है अस्कोट से काफ़ी दूर है, तो धारचूला यहाँ पर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो टनकपुर जो कि चंपावत में आता है वो भी आता है, लोहाघाट भी आता है, पिथौरागढ़ भी आता है, लेकिन बेरीनाग भी आपका अस्कोट से दूर हो जाएगा, इसलिए बेरीनाग भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो राइट आंसर इसका होगा जॉली ग्रांट देहरादून का। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो काठगोदाम और एक देहरादून का और एक कोटद्वार का। तो यहाँ पर लक्सर जो है जो कि हरिद्वार साइड होता है, तो यह आपका रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर इसका होगा वर्ष 1939 में। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको पता ही है कि NH7 इसका नाम है, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो NH30। क्वेश्चन नंबर 27 है नैनी सैनी हवाई पट्टी किस जिले में है? तो यह हवाई अड्डा आपका पिथौरागढ़ में आता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा 1900 में यह रेल मार्ग से जुड़ा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में कहाँ पर हुई? राइट आंसर इसका होगा पौड़ी में, क्योंकि ये गढ़वाल वाला है ना, इसलिए। फिर इससे पहले अभी हमने कुमाऊं वाला पढ़ा था, तो कुमाऊं वाले की स्थापना 1939 में पहले ही हो गई थी, लेकिन जो गढ़वाल वाला है, गढ़वाल वाले की स्थापना 1941 में हुई। और यही क्वेश्चन आपका वीडियो एग्ज़ाम 2021 में भी पूछा गया था, तो ये आपका लेटेस्ट
आया हुआ क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियोस हेल्पफुल हो रही होंगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।